धरना प्रदर्शन है या विपक्ष का जो एक सरकार को बदनाम करने की साजिश तो सिंह साहब, आप मुझे एक बात बताइए, आपके हाथ में माइक है और सबसे ज्यादा पावर मीडिया के पास होती है, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, क्या आपको विकास दिखाई दे रहा है? मैं खुद वर्ल्ड बैंक के 8 प्रोजेक्ट कर चुका हूँ, समझ रहे हो, मेरे लिए कोई नया नहीं है। NH 94 पे मटेरियल इंजीनियर रहा हूँ, NH 09 पे प्रोजेक्ट मैनेजर रहा हूँ, NH 707 पे प्रोजेक्ट मैनेजर, NH 65 पे प्रोजेक्ट मैनेजर। फिलहाल आप अगर इस पर बात करोगे, फरुखाबाद से जो कटरावाड़ा गया है NH 730 114 किलोमीटर का, उस पर QS हूँ, क्वांटिटी सर्वेयर। तो मैं तो रोज देख रहा हूँ, मैं डेली देख रहा हूँ, बनने से, प्रोजेक्ट आने से, बिल आने से, काम करने से, मैं तो सारा विकास देख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ ना। देख तो ये भी रहे हमारे मीडिया, समझ रहे हो, आप भी देख रहे हो, लेकिन आप कह नहीं रहे हो, पता नहीं क्यों नहीं कह रहे हो। मेरा आपसे सवाल है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मेरा आपसे सवाल है कि जो सच देख रहे हो उसे आप उजागर तो करो। आपके सामने भी परेशानी आएंगी जैसे हमारे सामने आ रही है, क्योंकि सच बोलने वाले की गर्दन पे सब तलवार रखते हैं। बिल्कुल, आपकी पे भी रखी जाएगी, लेकिन आप सिंह हो, आपको गर्दन अपनी टाइट करनी पड़ेगी और तलवारबाजी झेलनी पड़ेगी। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, लेकिन ये सवाल था आपके साथ में, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सरकार कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, ठीक है जी, हमने नहीं इंजन की ने हरियाणा और पंजाब से कमजोर है, वहाँ सिंगल इंजन की आम आदमी पार्टी की सरकार चलेगी। 400 का सवाल करो, तो मुझे पता है, दुख है, रुको। जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो बात जो है कि डबल इंजन की सरकार है, हम मानते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन जो इंजन है ना, वो दोनों वो विपरीत दिशा में जुड़े हुए हैं। अजी हमें तो इंजन ही नहीं पता, वो दोनों एक दोनों इंजन खराब है, दोनों खराब है। अजी तुम कह रहे डबल इंजन की सरकार है, तुम कह रहे डबल इंजन की सरकार है, हम कह रहे बिना इंजन की रेल है, एक ही जगह खड़ी। अगर आपका बदली होती जी। सिंह साहब, अभी आपने कोरोना का जिक्र करा था, अब ये चुनाव आ गया, अब तो फिर सुगबुगाहट होगी कोरोना की। आपने सुना होगा कोरोना आ गया, तो कोरोना को बार बार कोरोना को आगे लाएगा, ये जनता का बेवकूफ बना रहे हैं। आप तो कम से कम रहम करो जनता पर। आपका कहना है कोरोना भी सरकार के साथ मिला हुआ है, जब पता नहीं कौन मिला हुआ है। देश की संसद में ऐसा है, देश की संसद में सरकार के साथ मिला हुआ नहीं है, सरकार ही कोरोना है। गम घोट रही किसानों का, इसे उतार के फेंक दो। अगर चाहते हो जीवित रहना, अपने बच्चों का पेट भरना, भूखमरी नहीं देखना चाहते, लूट मार नहीं देखना चाहते, तो आप तो डबल इंजन कह रहे, मैं कह रहा बिना इंजन की सरकार को उतार, जब भी काम बनेगा। देश की संसद में इतनी बड़ी चूक हुई, अगर वो मुसलमान होता ना, मुसलमान तो उसे आतंकवादी घोषित कर दिया। मीडिया का आतंक देख, ये सरकार इस लेवल की चल रही है आज के समय पे, सरकार इस लेवल जिस सांसद के पास पे वो आया था तोमर साहब, अगर वो सांसद मुसलमान होता या विपक्ष का होता, तब आप देखते हालात। तोमर साहब, वो सारी बात से सहमत हूं। इस समय सरकार ऐसी चल रही है कि यदि आपकी जेब में माचिस है और सरकार चाहती है तो वो आपको आतंकवादी बना देगी उसी माचिस पे, कि इस माचिस से आप जो है बम्मा आग लगाने जा रहे थे। चौधरी साहब, मैं समझ रहे, मतलब तानाशाही की सरकार चल रही है। मैं भी इसी देश में रहता हूँ, इसी माहौल में रहता हूँ, और मैं भी देख रहा हूँ, जो आप देखते हैं मैं भी देख रहा हूँ। जी, भले मैं खुल के नहीं बोल रहा हूँ, आप खुल के बोल तो फिर माइक तो मेरे हाथ में, आप बोल लो आज अपने मन की काल लो। तब यो मेरे हाथ में दे दो, मैं एंकरिंग बढ़िया करूंगा, आप अपने मन की काल लो। चौधरी साहब, बात तो सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए सरकार जो है बिल्कुल सही है, बल्कि सही नहीं आप कह रहे हैं, ठीक है जी, लेकिन अब दोष कहाँ पे है? अब पीछे 4-5 जो है प्रदेशों में है वो हुए हैं चुनाव, ठीक है जी, इतनी बुरी सरकार है, सब कुछ है, फिर भी जीत के आ जाती है। ईवीएम था नहीं क्या? मैं राजस्थान चुनाव में गया था, भरतपुर पे RLD चुनाव लड़े, मैंने वहाँ क्षेत्र में घूमा, जब वहाँ का चुनाव समाप्त हुआ और रिजल्ट आए, मतलब एक भी आदमी कहने को तैयार नहीं थी भाजपा की सरकार आ रही, फिर भी जीत गई। सर एक बार डंडे वालों को भी इन गठबंधन के साथियों को हमारे, मैं आपके माध्यम से एक बहुत छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ आपके सवाल पे ही, ठीक, एक बात बताओ, जो ऑन ड्यूटी अधिकारी रहते हैं, जो ऑन ड्यूटी अधिकारी रहते हैं, ठीक है जी, अब उसके बाद उनके जब डिब्बे खुलते हैं जो बैलेट पे गिरती हैं, उसमें RLD कैसे जीत जाती है और ईवीएम में फिर कैसे हार जाती है? सिस्टम समझ में नहीं आता, समझ रहे? विपक्ष को सिंह साहब, आप मुझे सिंह साहब, आपका अभी 1 मिनट पहले सवाल था कि सरकार खराब है, उसमें कमी कहाँ आ रही है, कहाँ दिक्कत है। आप मुझे एक बात बताओ, एक कोई पेड़ उगता है,
ठीक जी, उसकी कोई एक डाली अगर खराब हो जाती है तो हम उसे छटाई के लिए काट देते हैं। एग्री हो सर? अब जिस पेड़ की जड़ सड़ गई हो उसका क्या करोगे? तो काट के फेंकना पड़ेगा, मजबूरी है, वही समय है जी, काट के फेंक दो। मैं भी आपके माध्यम से मैं लोगों से विनती करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि अब भी मौका है, समय है 2024, दोबारा 5 साल निताल लगने की झेलने पड़ेंगे दोबारा ये। और 5 साल में गन्ना देख लो क्या बार जागा मिल में, और क्या बार यही स्थिति रही, क्या बार धरने देने पड़ेंगे। तो भैया चौकस हो जाओ और इन्हें जो है इनकी जय हिंद कर दो। अब लेकिन बदल क्या है, जो विपक्ष है वो भी विपक्ष जो है जैसे खत्म हो चुका है, देखने में नजर ही नहीं आ रहा है। किसने कहा जी यो खड़ा विपक्ष? आप बात कर रहे हैं, माइक मेरे मुंह पर लगा रहे, कहाँ खत्म हो गया विपक्ष? सामने खड़ा विपक्ष। पहले मान लो कांग्रेस की या दूसरी पार्टी बीजेपी विपक्ष में थी तो हर रोज हर जिले में है, हर रोज हर घर में विपक्ष है, हर घर में विपक्ष है। आप यहाँ से किसी के भी एक पत्थर उठाओ, ठीक है, वो उछाल के मार दो, उछाल के ऊपर हवा में उछाल दो, वो जिसके सिर में जाकर लगेगा उससे जाकर उन्हें पूछो सरकार से सहमत है, उन्होंने कहा नहीं। पर करे क्या? हर जिले में ईवीएम में, अरे हर जिले में दबावेंगे हत्ती, दबेगा कमल, दबावेंगे नलका, दबेगा कमल। आंदोलन नहीं भाई साहब, यह सत्ता पलट होगी, आंदोलन नहीं होगा। इसके लिए किस तरीके से होगी? किस तरीके से? क्या गांधी जी के मार्ग पर चलेंगे जिस पर भी चल रहे थे सुबह, इस पे ही चले हुए, जाने नहीं दे रहे, अत्याचार कर रहे, समझ रहे? क्या पुलिस जोरदार करी है पुलिस ने? हाँ, जाने नहीं दे। एक बात बताओ, जब सरकार घबराती है तो उन्हें प्रशासन की याद आती है। आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ, वे प्रशासन वाले भी हमारे ही हैं, हम भी उनके ही हैं, सरकार भी हमारी है, पर यह भ्रष्ट है या खत्म है, इसकी जड़ गल गई, काटना पड़ेगा। हमने अपने खेत मान लो गन्ना बो दिया, खराब हो गया वो, तो मजबूरी में हटाना का फेंकना तो पड़ेगा। वही काम इनके साथ होना, हटाना पड़ेगा। अगर नहीं हटाओगे तो मैं यहाँ बोल ले जाऊंगा माइक पे, तब बुलवाए जाओगे। स्थिति यही है। आज भी हर जिले में प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शन प्रत्येक जिले में है आज। कभी आप ये सोच रहे हैं लखनऊ में नहीं, इन्होंने सारिया गल्ला जड़ियां, इनकी सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट जो है बिल्कुल सही है, ठीक है जी, हर कोई जानता है, समझता है, लेकिन फिर भी बदलाव नहीं हो रहा है। इसके पीछे आम जनता को सोचना पड़ेगा कि वजह क्या है, कारण क्या है। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा भाई, सरकार को मैं इनके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं, मंदिर बांटी मस्जिद बांटी, बांट लिया इंसान को, मंदिर बांटी मस्जिद बांटी, बांट लिया इंसान को, खाल उतर जाएगी, कोशिश ना करियो बांटने की किसान को। और इस बात को समझ लो बहुत बढ़िया तरीके से। और ये एक युवा की चेतावनी है, और चेतावनी ये नहीं, हम गांधी जी के मार्गदर्शन पर चलने वाले आदमी हैं, हम तो बैठते रहेंगे, बैठते बैठते मर जाएंगे भूखे प्यास से। वोट की चोट पर, वोट की चोट पर बदल देंगे डंका बजा के। और इस बात को वीर जी मैं भी आपसे स्पष्ट बात कह रहा हूं, 2024 के चुनाव के नतीजे देख लेना। यदि ये ईमानदारी से चुनाव आज करवा दें, अभी इसी वक्त करवा दें, शाम तक चुनाव हार जाएंगे। बात है कि जाट को नहीं झेलना चाहिए, अगर जाट बिगड़ गया तो संभालना मुश्किल हो जाता है। नहीं, गाजीपुर बॉर्डर पे देख चुके हैं, इन्हें पता है, इन्हें एहसास है। भगाए में आगे अब की बार नहीं आने, ये तो मजबूरी हो जा, आपका भगाए 13 महीने में अब की बार भगाए में नहीं आने, ये धोखा देते हैं। ये आवाज जो है, ये आवाज कोई एक लखनऊ, कोई मेरठ, मुजफ्फरनगर, बड़ौद, बागपत, शामली, ऐसा कुछ नहीं है, यह हर जगह की है। मैं एक वेल एजुकेटेड, बहुत ही वेल एजुकेटेड पर्सन हूं। मैं एमटेक कर रखी है, 8 वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट कर चुका, नोवा चल रहा है, ठीक जी। तो मैं कोई ऐसा, कोई मुझे बरगला लेगा, भगा लेगा, मैं उस लेवल का आदमी नहीं हूं। मेरी मानसिकता भी परफेक्ट है, मुझे चीजों का पता भी है, सही ज्ञान भी है। उसके बाद अगर मैं इस बात को कह रहा हूं तो मेरी जनता से अपील है, आप लोग समझो, नहीं समझोगे देर हो जाएगी, इतनी देर हो जाएगी कि अपने खुद के मकानों में तुम किराएदार बन जाओगे। पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है, डिक्टेटरशिप चल रही है, ना चल रही हो आप लोग बताओ। आप लोग खुद देख रहे हो, फेस कर रहे हो, सामने सारी चीज है। महंगाई कहां जा रही है किसे नहीं पता, आप लोगों को नहीं पता, आम जनता को नहीं पता, हमें नहीं पता, सबकी आंखों के साथ। खाना बनाते हो, गैस पे तो बनाते हो, सब बनाते हैं, जितने भी खड़े हैं, वो गैस कितने की लेकर आ रहे हो, पहले कितने की ला रहे थे? ऐसा कौन सी रॉकेट साइंस लगी उस सिलेंडर में कि उसका रेट इतना बढ़ गया? क्या बढ़ गया उसमें? भाई दो में से एक चीज तो बढ़े, भाई प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़े या क्वालिटी बढ़े,
अब क्वालिटी भी वही है, क्वांटिटी भी वही है, रेट इंक्रीज हो गया। नजदीक आ गया फ्री बांटने शुरू कर चुनाव नजदीक आ गया, फ्री भी बांटेंगे। अब किसानों को लालच भी दिया जाएगा, उन्हें यो लालच भी दिया जाएगा कि भाई तुम्हारे कर्जे माफ कर रहे हैं, तुम्हारे यो कर रहे हैं। मजदूरों को और तरह तरह के लालच दिए जाएंगे। बच्चों को, जो जवान होते बच्चे हैं, उन्हें फोन के, टेलीफोन के, पता नहीं काहे के लालच देंगे, क्योंकि इन्हें पता है सिंगल इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट 5 साल। अब देख लो। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सब जो है फ्री रेवड़ियां बांट रहा है, सरकार बांटेगी। पता नहीं जी, हम तो सुबह से भूखे यहाँ प्रदर्शन में लगे, हमने तो कुछ खाया ना। हमें रेवड़ी, अरे रेवड़ी कहाँ बच रही, कोई वो एड्रेस हमें भी बताओ, हमारा भी जी करे रेवड़ी खाने। अगर सरकार को पता है वे रेवड़ी कहाँ बट रही, अरे आप भी जान रहे, मैं भी जान रहा हूँ, सरकार को पता है रेवड़ी कहाँ बट रही, पर हम भी रेवड़ी नहीं खाते। हम गुड़ खा के जिंदा रहने वाले हम किसान के बच्चे हैं। हमें तिल सकरी रेवड़ी का लालच दी, हम तो गुड़ खा के खुश है। गला भी साफ हो, आवाज करारी आवे, मर्दान के अंदर रहे, बोलने के बाद जो है काउंटिंग होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए कितना समय लग जाएगा, तब पता चलेगा, रात में हो जाएगा। हाँ ठीक, आपका क्या कहना है? वोटिंग के बाद जो ये टाइम मिल जाता है इन लोगों को, बहुत दिनों तक टाइम नहीं मिलता ये ईवीएम मशीन रखने का। जैसे 10 तारीख को आज वोटिंग हुई, 38 तारीख को काउंटिंग होनी, 20 दिन का इनको समय मिल गया। उस 20 दिन में ये ईवीएम में अपना सेटिंग कर लेते हैं। लेकिन वो तो प्रबंधन का मामला है ना, देखिए कई राज्यों में हो रहा है इकट्ठा, जब पूरे राज्य में हो रहा है तो इकट्ठी काउंटिंग होगी। जिन राज्यों में देख लीजिए आप, टाइम ज्यादा मिला है, उन राज्यों से विपक्ष साफ है, भाजपा ही सत्ता में आई है। जहाँ टाइम नहीं मिला तेलंगाना वगैरह में, वहाँ कांग्रेस सत्ता में आ गई आपकी, आप देख लो। बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट हो सकता है। ये बात सोचने की हो सकती है कि अगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, जो अगर मान लीजिए किसी चीज का नाम होता है तभी हवा निकलती है, तभी उसका नाम लिया जाता है। कुछ ना कुछ कहते हैं कि आग होती है, चिंगारी होती है, तभी धुआं निकलता है। एक बात सोचने की है, जो कि जनता को सोचने की जरूरत है कि अगर इतने पढ़े लिखे लोग, जैसे कि पहले भाई साहब बात कर रहे थे कि बहुत हाई क्वालिफाइड हैं, और उनको आके यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, यहाँ पे रोड के ऊपर बैठना पड़ रहा है, तो स्थिति जो है, जब प्रॉब्लम्स है वो कितनी बड़ी है, इस चीज को सोचने की जरूरत है। धन्यवाद।